हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज भी मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स के विषय में बात करूँगी, परंतु उसके पूर्व में बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन आई है 66th एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी की, उसके विषय में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहूँगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने बुधवार को 66वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बीपीएससी ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए कुल 562 रिक्तियां अधिसूचित की हैं, जिनमें से 169 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। 66th जो है बीपीएससी की जो पीटी एग्ज़ाम्स, उससे संबंधित मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। यदि आप पीटी एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम के पैटर्न है, उसके सिलेबस और उसकी तैयारी के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं, तो मेरे जो वीडियो है जो मैंने बीपीएससी पीटी के संबंध में अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, वहाँ पे जा करके इसकी संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक एक करके जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उसके संबंध में जितनी जानकारी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। फर्स्ट जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में वह है भारत के लोकसभा में सांसदों के वेतन में कोरोना महामारी को देखते हुए 30% कटौती वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत सांसदों के वेतन से 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती की जाएगी। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यह विधेयक सांसदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए लाया गया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं संसद के पहले लोकसभा के गठन के विषय में, जो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और उस समय 489 लोकसभा के सदस्य रहे थे। सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा जो न्यूनतम रही थी वह 25 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ बात करना चाहूँगी सचिन तेंदुलकर के विषय में। भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जो पेटीएम की सहयोगी कंपनी है, ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यदि हम सचिन तेंदुलकर के विषय में और जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। इन्होंने अपने टेस्ट करियर का प्रारंभ पाकिस्तान के विरुद्ध 15 नवंबर 1989 को खेलते हुए इस मैच के साथ टेस्ट करियर का अपना प्रारंभ किया था। इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 14 नवंबर 2013 को खेला था। इन्होंने 2 बार बॉलिंग करते हुए एक इनिंग में 5 विकेट हासिल किए थे। इन्होंने 200 टेस्ट मैच और 463 ओडीआई खेला है। इनका टेस्ट मैच में जो सर्वाधिक स्कोर रहा है वो 248 नॉट आउट है तथा ओडीआई में 200 है। इन्होंने बॉलिंग में टेस्ट में 46 तथा ओडीआई में 154 विकेट लिए हैं। 2000 के विश्व कप में इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से पुरस्कृत किया गया था तथा 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2014 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। इनके जीवन पर जेम्स अर्स्किन ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को 30 मार्च तक विस्तारित कर दिया है। इसके अंतर्गत कोविड-19 में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इसका जो प्रारंभ है वह नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत अपनी अघोषित आय का खुलासा करने वाले को टैक्स में 50% की छूट दी गई थी तथा घोषित राशि की
25% 4 सालों तक सरकार के पास रखने का नियम बनाया गया था। 4 वर्षों के बाद सरकार बिना ब्याज के इस रकम को व्यक्ति को लौटा देती थी। इसी रकम को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फंड में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी कि भारत के सांसद के द्वारा गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया है। भारत में नए संसद भवन के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स जो 861.90 करोड़ रुपए की बोली के साथ इसे बनाने की अनुमति मिल गई है। यहाँ पे नए संसद भवन को बनाने की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह 2022 रखी गई है तथा यहाँ पे इसमें 900 संसद सदस्य की बैठने की व्यवस्था होगी, जिसे बढ़ाकर 1350 तक किया जा सकता है। इसके बनाने की समय सीमा 2022 से 2024 कर दी गई है। ध्यान रखना होगा कि वर्तमान संसद भवन 1927 में बनी थी। इसे बनाने का श्रेय सर एडविन ल्यूटेंस को और सर हर्बर्ट बेकर को जाता है। प्रस्तावित नए संसद भवन को बनाने वाली योजना का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान है तथा वर्तमान में टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निर्देशक विनायक के देशपांडे हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से अमिताभ घोष के विषय में चर्चा करना चाहूँगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उल्लेखनीय है कि इन्होंने भारत के रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था तथा इनका कार्यकाल सबसे कम समय का रहा था, जो सिर्फ 20 दिनों का ही रहा था। वैश्विक स्तर पर मकानों की कीमतों में वृद्धि के संदर्भ में रिपोर्ट देने वाली कंपनी नाइट फ्रैंक के द्वारा अप्रैल से जून 2020 में ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत को 54th स्थान दिया गया है। यदि हम यहाँ पे नाइट फ्रैंक के विषय में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1896 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक जॉन नाइट, हॉवर्ड फ्रैंक, विलियम रटले रहे हैं तथा इसका मुख्यालय बेकर स्ट्रीट लंदन में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है 2020, इसके विषय में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूँगी। भारत सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के उद्देश्य से तथा भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी उत्कृष्टता, उत्तम कार्य व्यवहार और नवाचारों को मान्यता देने के लिए 12 संकाय सदस्यों को पहले AICTE विश्वसरेया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे HDFC बैंक के जो प्रबंध निर्देशक हैं आदित्य पुरी, उनके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी। HDFC के बैंक निर्देशक आदित्य पुरी को सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को दिए जाने वाले यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। व्यवसाय एवं प्रबंध से संबंधित यूरोमनी पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1969 में हुआ था तथा इसे सर पैट्रिक सर्जेंट ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी निष्ठा के विषय में।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसका नाम निष्ठा रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे महिला कल्याण योजना के संबंधित मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी। कोरोना महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से जिसके विषय में बात करूंगी वह है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के विषय में। वैश्विक संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित कर दी गई है। इस वैश्विक संगठन की स्थापना 1961 में हुई थी तथा इस वैश्विक संगठन का प्रतीक पांडा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछली आधी शताब्दी में कशेरुक प्रजातियों की आबादी में तीव्र गिरावट परिलक्षित हुई है। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि कशेरुक जो है वह जीव जंतु है जिनमें रीढ़ या कशेरुक स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे एसैट के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार के द्वारा एसैट उपग्रह भेदी मिसाइल के सफल परीक्षण के 1 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। हमें यह ध्यान रखना है कि यह परीक्षण मिशन शक्ति के अंतर्गत किया गया था। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, रूस, चीन और भारत इन 4 देशों के पास उपग्रह भेदी मिसाइल हैं। इसी के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी टॉपिक्स की चर्चा मैंने आपसे इस वीडियो में की है, यदि आप लोगों को इसके संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, वहाँ पे आकर के आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू।